हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे रगड़ा पैटीज। घर में कोई त्योहार हो, पार्टी या गेट टुगेदर, तो आप ज़रूर इस सिंपल, स्पेशल और टेस्टी एपेटाइजर को बनाकर देखिए। अब बिना कोई वक्त ज़ाया किए हम इसे फटाफट बनाना सीखेंगे। रगड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप सूखे हुए हरे मटर लिए हैं और इसे 5 से 6 घंटों के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। आप ड्राई हरी मटर के बजाय ड्राई सफ़ेद मटर भी ले सकते हैं। 5 से 6 घंटों तक पानी में भिगोने के बाद हरी मटर अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब हम इसका रगड़ा बनाएंगे। रगड़ा हम कुकर में ही बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुकर को मीडियम आंच पर गर्म करके इसमें 2 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद 1/4 छोटा चम्मच राई डालेंगे। राई तड़कने लगी है। अब 1/4 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अब 6 से 7 कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे। अब 2 चुटकी हींग डालकर इसे तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे हींग बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए, नहीं तो इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। अब एक छोटे साइज के प्याज को बारीक काट कर डालेंगे। अब प्याज को 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भूनते रहेंगे। प्याज को हम बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनेंगे, हमें इन्हें सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है। अगर ये ज़्यादा भुन गए तो रगड़े का स्वाद भी बदल जाएगा और रगड़े में ज़्यादा भुनी हुई प्याज दिखाई भी देगी। प्याज भूनकर ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब इसे प्याज के साथ आधे मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अदरक लहसुन से कच्चापन निकल गया है। अब 2 चम्मच हरी प्याज की पत्तियों को काट कर डालेंगे। 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी बारीक काट कर डालेंगे। अब 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर टमाटर को भूनते हुए पकाएंगे। टमाटर आधे पक चुके हैं। अब सूखे मसालों में 1/4 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच सांभर मसाला। यकीन मानिए, सांभर मसाला डालने के बाद रगड़े का स्वाद बिल्कुल भी सांभर के जैसे नहीं बनेगा, बल्कि रगड़े का स्वाद और भी ज़्यादा उभर कर आएगा। अब इसी में आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। खटास के लिए 1/4 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। अब स्वादानुसार नमक डालकर सारे सूखे मसालों को टमाटर और प्याज के साथ मीडियम आंच पर अच्छी तरह से भूनेंगे। मसालों से बहुत अच्छी खुशबू छूटने लगी है और तेल भी अलग होने लगा है। अब हम इसमें भिगोए हुए हरी मटर डालेंगे। अब मसालों में हरी मटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 कप और पानी डालेंगे। 1 कप हरी मटर के लिए हमने यहाँ पे 2 से ढाई कप पानी डाला है। अब कुकर का ढक्कन लगा के हमें इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाना होगा। अगर आपका कुकर सही से काम कर रहा है तो ये 3 विसल में पक जाएंगे। 3 सीटी होने के बाद अब गैस बंद करके कुकर को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। रगड़ा तो बन गया है। अब पैटीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 उबले हुए आलू लिए हैं और उन्हें मसल लिया है। अब पैटीज की बाइंडिंग अच्छी तरह से आने के लिए इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे। इन्हें हल्के से क्रिस्पी बनाने के लिए 2 छोटे चम्मच कॉर्नस्टार्च डालेंगे। 2 चुटकी हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। अब स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब स्वाद बढ़ाने के लिए आधा छोटा चम्मच शक्कर डालेंगे और ये टोटली ऑप्शनल है। 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट। अब बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे। पैटीज बनाने के लिए आलू का मिक्सचर रेडी है। अब इन्हें पैटी का शेप देने के लिए तेल का हाथ लेंगे। अब आपको जिस भी शेप या साइज के पैटीज बनाने हैं, उस हिसाब से आप आलू का मिक्सचर लेके पैटीज बना सकते हैं। हमने यहाँ पे आलू के मिक्सचर का एक बॉल बना लिया है। अब इसे गोल आकार देकर हथेली पर रखकर हल्का सा दबाते जाएंगे। अब इसी तरह से सारे आलू के मिक्सचर के पैटीज बनाएंगे। आप इन शेप दिए हुए पैटीज को 2 से 3 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको सर्व करना है
तब आप इन्हें फ्रेशली शैलो फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। अब पैटीज को शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन को मीडियम आंच पर गरम कर लिया है। अब इसमें शैलो फ्राई करने के लिए 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। सबसे पहले तेल गरम है कि नहीं ये चेक करेंगे। अगर तेल अच्छी तरह से गरम नहीं हुआ है तो पैटीज पैन में चिपक जाएंगे। अब एक एक करके 3 से 4 पैटीज को एक साथ ही शैलो फ्राई करेंगे। अब इनके ऊपर के साइड पर भी हल्का सा तेल छिड़क कर फैलाएंगे, जिससे जब हम इन्हें पलटेंगे तब ये चिपकेंगे नहीं। अब पैटीज को एक साइड से लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। पैटीज 2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें पलट कर दूसरे साइड से भी 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। पैटीज दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें पैन में से निकाल लेंगे। अब इसी तरह से सारे पैटीज को फ्राई करेंगे। आप इन पैटीज को आलू की टिक्कियों की तरह भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पैटीज भी बनकर तैयार है। अब कुकर भी ठंडा हो गया है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाने के बाद मटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गले नहीं है, इसलिए हमें इन्हें हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। रगड़े की कंसिस्टेंसी इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने बनाया हुआ रगड़ा ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। अब हम रगड़े को चटपटा टेस्ट दिलाने के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अब एक छोटा चम्मच भुने हुए जीरे की पाउडर डालेंगे। इससे रगड़े का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ेगा और ये बाहर मिलने वाले रगड़े पैटीज की तरह बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक बनेंगे। अब बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। अब सारी चीज़ों को एक बार हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे सारे मसाले रगड़े में मिक्स हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मटर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पके हैं और ये सर्व करने के लिए रेडी है। अब इन्हें सर्व करने का भी एक तरीका है। सबसे पहले हम एक प्लेट में पैटीज रखेंगे। अब पैटीज के ऊपर रगड़ा डालेंगे। अब इसके ऊपर हरी तीखी चटनी की लेयर डालेंगे। अब इमली की खट्टी मीठी चटनी की लेयर डालेंगे। स्पेशली चाट के लिए बनाई जाने वाली हरी तीखी चटनी और खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब भुने हुए जीरे की पाउडर डालेंगे। अब थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। अब बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाला है। आप इसके बजाय अनारदाना या बारीक सेव से भी गार्निश कर सकते हैं। देखते ही मुंह में पानी छूटने लगे ऐसा टेस्टी रगड़ा पैटी सर्व करने के लिए रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।